अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शाहीन, तुम्हारे और असद के इस रिश्ते को कोई मंजूर नहीं करेगा। आइंदा तुम जब भी फ़ोन करो तो एक बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना, कोई भी राज की बात फ़ोन पर मत करना। पुलिस शायद मेरे फ़ोन टैप कर रही हो। मैंने अपनी रजामंदी से हामिद को दूसरे निकाह की इजाज़त दी है। शगुफ्ता से आप दूसरा निकाह तो कर ही सकते हैं। वो ले लेना फिल्म में हीरोइन उस शगुफ्ता को। उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लो, मुझे उससे नफरत है। आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह होगी तो आप शगुफ्ता से मिलकर दोबारा उसे मनाकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। मुझे तुम जैसी लड़की की तलाश थी और आज तुम मुझे मिल गई। सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना, सईद से मेरे रिश्ते की बात नासिर मामू ने की थी, मगर मैंने इनकार कर दिया, और अब मैं अपने अब्बू से आपके लिए बात करने वाली हूँ। बहुत जल्द मैं आपके अब्बू से मुलाकात करवाऊंगी। शाहीन, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान है? नहीं सर, ये सब है तो थोड़ा मुश्किल। मैं जानती हूँ कि अब्बू एकदम से तो नहीं मानेंगे, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी। शाहीन, हर चीज का एक तरीका होता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जल्दबाजी करने से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। और हमारा मसला भी कोई इतना आसान नहीं है, तो हमें उसे और पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, मगर सर। डोंट कॉल मी सर। ओके सर। फिर वही धीरे धीरे आदत छूटेगी ना। एग्जैक्टली शाहीन, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बात का अपना एक वक्त होता है, अपना एक माहौल होता है, एक हद होती है। शाहीन, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। फिर बाद में जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ओके सर। फिर वही सर। आई एम सॉरी। असद, आपने शगुफ्ता से बात की? आप उससे बात ही नहीं करेंगे तो मुलाकात कब होगी? मैं उस लड़की से ना ही बात करना चाहता हूँ और ना ही मुलाकात करना चाहता हूँ। तो आपको मेरी बातें अभी भी मजाक लग रही हैं। मेरे एहसास, मेरे जज्बात को खिलवाड़ समझ रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है शबाना, बल्कि शगुफ्ता शायद ही मुझसे मिलना चाहे। शादी की बात तो दूर की है, मैंने उस पर हाथ ही नहीं उठाया, उसे बुरा भला भी कहा, उसे बेइज्जत किया, गालियां दी हैं उसे। आप एक बार उससे बात करके देखिए तो सही। मैं जानता हूँ शबाना,
मुझसे बात नहीं करेगी। उसे अब कामयाबी मिल गई है, फिल्मों में हीरोइन का रोल मिल गया उसे। अब उसे मेरी जरूरत कहाँ पड़ेगी? ऐसा उसने आपसे कब कहा? मैं जानता हूं ना। ये फालतू की दलीलें पेश करने की बजाय अगर आप उसे एक फोन कर लेंगे तो बेहतर होगा। वो क्या चाहती है, क्या सोचती है या क्या करेगी, इन सब सवालात का जवाब जब उसे सिर्फ एक फोन करने से मिल सकता है तो। देखिए हामिद, मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि इन सब वजूहात के बावजूद भी आपसे निकाह करने के लिए शगुफ्ता इनकार नहीं करेगी। आप खुद उससे बात कर लीजिए, वरना मैं जाकर उससे बात करूंगी। शगुफ्ता, वो बीवी प्रोडक्शन का जो साइनिंग अमाउंट का चेक मिला था वो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, हो ही गया होगा, पता नहीं मुझे। हेलो। हेलो, मैं शगुफ्ता से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? अकबर सिद्दीकी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ शगुफ्ता। किस सिलसिले में? मैं एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ और उस फिल्म में बतौर हीरोइन मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें साइन करना चाहता हूँ। वेल मिस्टर अकबर सिद्दीकी, इस सिलसिले में तो आपको मेरे सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। लीजिए। हाँ हुजूर, मुझे महबूब आलम कहते हैं। बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं शगुफ्ता को हीरोइन लेना चाहता हूँ और मुझे आप लोगों से कल ही मिलना है। कल का तो बहुत मुश्किल है अकबर साहब। यूँ कहिए कि पूरा हफ्ता ही मिलना नामुमकिन है। कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, मैं एक हफ्ता इंतजार नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। अरे खफा मत होइए अकबर साहब, आप तो मतलब अच्छा एक मिनट, मैं शेड्यूल चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। होल्ड करिएगा, रखिएगा नहीं। एक सेकेंड जी। कल मैडम को सुबह जो है म्यूजिक रिलीज पे जाना, फिर मुहूर्त पे जाना, 2 3 4 मीटिंगें हैं। तो हाँ, दोपहर में 1.5 घंटा खाली है ना? तो अकबर साहब दोपहर का अपॉइंटमेंट जो है फिक्स कर लीजिए। ओके, डन। ओके अकबर साहब, ठीक है, कल मिलते हैं ना? ओके। महबूब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अकबर सिद्दीकी मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन साइन करना चाहते हैं। यूं ही नहीं ले रहे हैं, अखबार और मैगजीन में पढ़ा होगा कि तुमने बड़ी बड़ी 2-4 फिल्में साइन की हैं। उन्होंने सोचा ट्राई मारते हैं, बात बन गई तो ठीक, नहीं तो अंगूर खट्टे। अच्छा शगुफ्ता, अब चलना चाहिए, मुझे पहुंचना है। शबाना खुद ही शगुफ्ता से हामिद का दूसरा निकाह करवाना चाह रही है और शगुफ्ता ही हामिद की दूसरी बीवी बनने के काबिल है। बस एक दफा हामिद का शगुफ्ता से निकाह हो जाए, फिर मैं कितनी आसानी से उसे इस घर की दहलीज से बाहर करवा दूंगी। मगर ये तो तभी मुमकिन होगा जब हामिद शगुफ्ता से निकाह करने के लिए राजी होगा। हामिद को तो जैसे तैसे राजी कराना ही होगा, वरना ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझे खुद शगुफ्ता से बात करनी चाहिए। हेलो। हेलो शगुफ्ता, मैं सकीना बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। देखो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, मैं मिलना चाहती हूँ। फिलहाल मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैंने कहा ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। खुदा हाफिज।
लगता है आजकल इसका दिमाग सातवें आसमान पर है। तेवर तो देखिए, वक्त नहीं है इसके पास। मगर क्या करूं मैं? वो अगर इस तरह पेश आ रही है तो शायद उसकी जिम्मेदार मैं भी हूं। हमल का झूठ पकड़े जाने पर हामिद ने बहुत बुरा बर्ताव जो किया था उसके साथ। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या बात है भाईजान? कुछ नहीं ज़ारा। कॉफी पियेंगे? आप बनाओ। नहीं। भाईजान, आप परेशान दिख रहे हैं। क्या मैं आपकी परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? ज़ारा, मैं अपने फैसले से खुश नहीं हूँ ज़ारा। हालांकि मैंने अभी शगुफ्ता के साथ फोन पर बात की, लेकिन मेरा ज़मीर ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरे अब्बू की कातिला शगुफ्ता मेरी फिल्म की हीरोइन है। ये फैसला मैंने मजबूर होकर किया है ज़ारा। अपने ज़मीर का गला दबाकर किया है ये फैसला मैंने। भाईजान, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, मगर यही तो एक इम्तिहान की घड़ी है। खूबसूरत और अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है भाईजान। परेशानी तो होती है पूरा वक्त काटने में। एक बार ये गम के बादल हट जाए तो हर धुंधली चीज एक छोटी सी खुशी की रोशनी में साफ नजर आती है। बस हमें थोड़ा खुद पर भरोसा, थोड़ा अपनी तकदीर पर, और बाकी सब भरोसा उस खुदा पर रखना चाहिए। भाईजान, राह चाहे जितनी भी मुश्किल हो, इस भरोसे के सहारे वो जल्दी बीत जाती है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तू आ गई दफ्तर से? जी अबू। क्या बात है बेटे, आज लौटने में बड़ा वक्त लग गया तुझे। अरे हाँ, वो दिल्ली से तेरे मामू का फोन आया था। तेरे और सईद के निकाह के बारे में पूछ रहे थे। तो आपने क्या कहा? कहना क्या था, इनकार कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया अबू। हाँ, वो जो मुंबई आ रहे थे, अब वो मुंबई भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनके आने का सही मकसद था तेरा और सईद का निकाह तय करना। अब ये तो उनकी मर्जी है अबू। शाइन बेटे, तू 2 मिनट मेरे पास बैठ जा। बैठ बैठ बेटे। देख बेटे, अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो तू उसका जवाब सच सच मुझे देगी। जी अबू। मुझसे कुछ छुपाएगी तो नहीं ना? नहीं अबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख बेटे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने किसी लड़के को पसंद कर लिया हो और शाहिन, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। शाहिन, तेरी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। देख बेटे, ऐसा ना हो कि तू भी गलती कर ले और खमियाजा हमें भुगतना पड़े। अबू,
अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से आपको सब कुछ बता दूं, तो इस वक्त आप मुझसे कोई सवाल ना करें। फिलहाल मैं आपके किसी भी सवाल का ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकती। ये ले जाओ। आदाब हुजूर। आदाब फिरोज, सुबह सुबह। हाँ बैठो बैठो। कहो। साहब अम्मी का कुछ पता चला? नहीं फिरोज, अब तक नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी। साहब जिस दिन से आपने कहा है कि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अम्मी नहीं है। रह रहकर एक ही ख्याल जहन में आ रहा है कि वो ना हो मेरी अम्मी की मौत से जुड़े सभी सवालों का जवाब जूनियर आर्टिस्ट अम्मी ही दे सकती है। वही बता सकती है कि उस दिन गाड़ी से कुचलकर जो औरत मरी थी वो मेरी अम्मी थी या नहीं। साहब हो सकता है वो किसी और औरत की लाश हो, क्योंकि साहब अगर जूनियर आर्टिस्ट अम्मी जिंदा है तो हो सकता है मेरी अम्मी भी जिंदा हो और वो लाश किसी और औरत की हो। अल्लाह करे तुम्हारी ये बात सच हो। बस साहब मैं यही पता करने यहाँ आया था। देखो फिरोज, तुम बेफिक्र रहो, जैसे ही अम्मी पकड़ी जाएगी मैं तुम्हें इसकी खबर दूंगा। शुक्रिया जनाब, मैं चलूँ हुजूर। तो इस फिल्म को आप फाइनेंस कर रहे हैं? जी हाँ। इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? अकबर सिद्दीकी। ओह, आई सी। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है? ये खुद ही डायरेक्ट करेंगे। ओह, रियली? वैसे मेरे ख्याल में इससे पहले इन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट तो नहीं की है ना? शगुफ्ता जी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। Well, I really hope so. Anyways, मुझे आप लोगों के साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। I hope कि आप लोगों को भी मेरे साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महबूब भाई, तो हुजूर पैसे की बात कर ली जाए। एक नई लड़की को अपनी फिल्म में हीरोइन का मौका दे रहे हैं, रुपए की बात क्या करनी है? अकबर भाई, शायद आपको पता नहीं है कि आपकी फिल्म साइन करने से पहले मैडम 3 A ग्रेड की फिल्में साइन कर चुकी हैं, और वो भी बड़े बजट की। तो मुझे नहीं लगता कि इनको न्यू कमर बोलना चाहिए। तो महबूब भाई, आप ही बता दीजिए कब क्या कैसे करना है। हाँ, 20% एडवांस दे दीजिए। 20 मुहूर्त के वक्त, 20 शूटिंग के वक्त, और 30 डबिंग, और 10% बचेगा वो रिलीज के बाद। ओके डन। अरे हाथ मिलाइए। तो मुबारक हो भाई, आपको भी। महबूब भाई, अमाउंट? अमाउंट भी तय हो जाए तो अच्छा ही। महबूब भाई, वो भी आप ही बता दीजिए। 60 लाख। What? 60 lakhs? Have you all gone mad? Akbar, this is too much. Relax, यार। मैं हूँ ना। Okay, महबूब भाई, the deal is final. क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
रुकिए बहन जी, चेहरे से नकाब हटाइए। क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? क्यों, क्या हुआ? क्या तकलीफ है आपको? माफ करना बहन जी, हमें जिस मुजिम की तलाश है वो बुरखे में घूम रही है। चलो यार अकबर, आज एक और अच्छा काम हो ही गया। तुम इसे अच्छा काम कह रहे हो? भाई तो और क्या कहूँगा यार, शगुफ्ता को बतौर हीरोइन मैंने अपनी फिल्म में मेरे सामने साइन कर ही लिया ना। मुहूर्त की तारीख भी तकरीबन पक्की हो गई है और शूटिंग शेड्यूल भी। आई एम वेरी एक्साइटेड अकबर यार। अमन, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम शगुफ्ता को उसकी औकात से ज्यादा पैसे दे रहे हो। मैं उससे बात कर ही रहा था, सब कुछ हैंडल कर रहा था मैं। खामखा तुमने बीच में दखल अंदाजी की। अकबर यार देखो, ये रुपए मेरे हैं और मैं इसे अपनी फिल्म में लगा रहा हूं, और मुझे अपने रुपए कब, कहां और कैसे खर्च करने ये मेरी प्रॉब्लम है यार, ये मेरा लुकआउट है। तुम अपने काम में तवज्जो दो, यही बेहतर होगा। रुपयों की फिक्र तुम मत करो। समेटा